बिहार का दरभंगा और दरभंगा की गौड़ाबौराम। जी हाँ, गौड़ाबौराम सीट अब इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है कि महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष सानी तो हैं ही, लेकिन उनके खिलाफ आरजेडी के भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं और उन्होंने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। संतोष जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। संतोष जी, आप तो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, अधिकारी, और ये बात लालू जी भी बोल चुके हैं, लेकिन आरजेडी लालू के ही पार्टी के जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं अफजल अली खान, वो भी आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं। किस तरह से आपको लगता है कि ये फाइट होने वाली है? देखिए, अफजल अली जी खड़े हुए हैं, बट जो जनता का रुझान है और जो हम लोग दौरा कर रहे हैं, काफी हद तक दौरा किए हैं, बट महागठबंधन के जो वोटर है वो साइलेंट है। सिर्फ एक ही बात कह रहे हैं कि हम किसी कैंडिडेट के पक्ष में नहीं है, हम महागठबंधन के साथ में हैं और महागठबंधन के शीर्ष नेतृत्व जो है, जो ऐलान जो घोषणा करेगा, हम उसके साथ जाएंगे जी। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे ज्यादा दिक्कत होगी और हम लोग मजबूती से मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। जो ओरिजिनल कैंडिडेट है उसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। ओरिजिनल कैंडिडेट कौन है? आप हैं? ये तो खुद तेजस्वी जी लिस्ट जारी करके जो उनका 134 सीट पे है, जो घोषणा होगा उसमें गौराबौराम नहीं है जी। तो जाहिर सी बात है, अगर उसकी लिस्ट में नहीं है तो गौराबौराम वीआईपी के खाते में है। तो उसके हिसाब से तो आप 100% समझ सकते हैं कि महागठबंधन के वीआईपी उम्मीदवार हम संतोष सर ही हैं। आप अफजल अली जी को क्या कहेंगे, क्योंकि मुस्लिम समुदाय भी काफी भारी संख्या में है गौड़ाबौराम में और हो सकता है कि आपको उसका असर दिखे चुनाव में? नहीं, देखिए, है भारी संख्या में है, मुस्लिम भी है, यादव भी है, लेकिन सबका मैंने बोला ना कि मैं जब दौरा कर रहा हूँ तो मुझे ये जानकारी दिया जा रहा है और ये बोला जा रहा है और 100% सत्य बोला जा रहा है कि मैं किसी कैंडिडेट के पक्ष में नहीं हूँ। जो क्षेत्र नेतृत्व जो घोषणा करेगा मैं उसके साथ हूँ। तो तेजस्वी जी संभवतः है कि 29 तारीख को मेरे विधानसभा क्षेत्र में उनका बड़ा सभा होने वाला है और वहीं पे वो घोषणा भी करेंगे कि महागठबंधन के एक ही उम्मीदवार है और भी वीआईपी से संतोष सैनी। तो अफजल अली को कहेंगे आपकी वो अपना हट जाए चुनाव से? देखिए, हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन अब बाकी पूरा हम लोग छोड़ दिए हैं। आरजेडी के जो भी संगठन के लोग हैं उसके ऊपर छोड़ दिए, वो लोग डिस्कशन कर रहा है, बात कर रहा है और उन्होंने बोला है कि हो सकता है तो 29 तारीख को उनसे बात करके और जैसा हो समझाएंगे। तेजस्वी जी आ रहे हैं तो अगर वो घोषणा कर दे रहे हैं कि भाई कैंडिडेट संतोष सैनी है तो उससे बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वो हमने उनसे बास की, उन्होंने अपना आरजेडी का नया दफतर खोल लिया है यहाँ पास में। खोला है जी। तो अब देखिए, स्वतंत्र है। अभी इसके लिए उस दिन जो हमारी एसीआई से जो बातें हुई कि अगर आप वो नॉमिनेशन किया है तो ठीक है, स्वतंत्र है, कोई भी नॉमिनेशन कर सकता है, लेकिन जिसका सिंबल से वो नॉमिनेशन किया है, लालू जी खुद लेटर निकाल के जारी करके वो बता रहे हैं कि भाई मेरा गौड़ाबौराम विधानसभा से ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट ना करे। तो उस आधार पे अगर उसको लड़ाना ही तो उसको निर्दलीय करिए, लेकिन नहीं निर्दलीय करके आप उसको सिंबल दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं गलत बात है। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने चुनाव से हट गए, पीछे हट गए, तो गौड़ाबौराम की जनता उनकी हत्या कर देगी। ऐसी स्थिति आपको लगता है? ऐसे कैसे हो जाएगा? आज मैं अगर पीछे हट जाऊंगा तो गौड़ाबौराम का जनता मुझे मार देगा। ये तो समर्थन की तो ये बता रहे हैं, ये तो समर्थन होता है ना। अगर आज हम बोल रहे हैं, मैं खुले चैनल से बोल रहा हूँ, अगर तेजस्वी यादव जी अगर मंच से उसके लिए प्रचार करने आए और उसके मंच पे बोल दे कि मेरा कैंडिडेट महागठबंधन का कैंडिडेट अफजल अली खान है तो मैं पीछे हट जाऊंगा। लेकिन अगर यही बात अगर मेरे मन से आके बोले कि संतोष सैनी अगर उम्मीदवार है तो क्या वो पीछे हटेंगे? आप बात कर लीजिए उससे। आप ये पूरी बात क्लियर कर रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव अनाउंस कर देते हैं, तेजस्वी यादव जी उनके लिए प्रचार करने आए और उनके मन से बोले कि मेरा कैंडिडेट अफजल अली खान है तो मैं पीछे हटने को तैयार हूँ। अगर मेरे लिए अगर तेजस्वी जी प्रचार करने आ रहे हैं, अगर वो बोले कि वीआईपी के कैंडिडेट ही महागठबंधन कैंडिडेट, तो क्या वो पीछे हटेंगे? आप उनसे सवाल कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल आप सही बात बोल रहे हैं। और क्योंकि मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आरजेडी एक सेकंड, आरजेडी का आरजेडी का जो है दफ्तर खुल गया, वहाँ पर काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। वो तो ये भी कह रहे हैं कि हम ही आगे जाएंगे, चाहे कुछ हो, हम चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। बस ये मैं जानना चाहता हूँ कि उससे आपको नहीं लगता है कि आपका जो वोटर है, वोट बटेगा, उसका फायदा एनडीए को? वोट नहीं बटने वाला है, सिंपल सी बात है। जितने भी वोटर हैं, आपको पहले भी बताया हूँ कि जितने भी वोटर हैं, अब हम हर जगह जा रहे हैं और मिल रहे हैं जी। सब साइलेंट है, वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं अपने नेता का, महागठबंधन के जो शीर्ष नेतृत्व है उनका इंतजार कर रहा है कि वो जिनका नाम लेंगे हम उनके साथ जाएंगे। एक आखिरी प्रश्न मिलूंगा, आपको गौड़ाबौराम की स्थिति क्या लग रही, कितने मार्जिन से आप जीतेंगे? और साथ साथ
प्रदेश में किस तरह के नतीजे आने वाले हैं? देखिए, मार्जिन बहुत अच्छा होगा यहाँ पे जीतने का, और 100% जीत सुनिश्चित है। और बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में इस बार बदलाव तय है। हर लोगों की जुबान पे है कि इस बार सरकार बदलना है, क्योंकि जो सरकार चला रहे थे इससे पहले वो अभी वो अवस्था में नहीं है कि सरकार चलाए। और सबको पता है कि अगर बीजेपी की सरकार आती है तो राज्य का क्या हाल होता है। इसलिए इस बार सब आदमी पूरे प्रदेश में मूड बनाए हैं कि इस बार महागठबंधन का सरकार बनाएंगे और तेजस्वी यादव को सीएम और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाएंगे। आप किस बात के लिए रेडी है कि क्योंकि आपका एंट्री जो एकदम लास्ट एंट्री कहते हैं, एकदम आखिरी वक्त में एंट्री हो जाने वाली बात है, लास्ट मिनट एंट्री, वैसे हुआ? कैसे हुआ? आपको किसने बताया कि आपको चुनाव लड़ना है और एकदम से नॉमिनेशन कैसे हुआ? नहीं, जब सीट क्लियर हो गई है वहाँ पे पटना में, तो हम लोग निकले वहाँ से, और समझिए कि आज रात में सीट क्लियर हुआ और सुबह नॉमिनेशन करना है। तो हम लोग निकले, वहीं पे डिस्कशन हो रहा है कि इतना जल्दी नॉमिनेशन भी करना है क्षेत्र में भी, क्योंकि कैंडिडेट अगर क्षेत्र ना घूमे तो दिक्कत होती है, और प्लस उनको घूमना है पूरा 243 सीट पे। तो मुकेश जी को 243 सीट पे अभी सभा तो कंटिन्यू चल ही रहा है, देख रहे हैं। अब रोज समय नहीं मिल रहा है। अब जब मेरे क्षेत्र में मेरे यहाँ पे अभी एक बार भी समय नहीं दे पाए, तो आपके लिए प्रचार के लिए नहीं आ पाए? अब समय नहीं है उनको, दिन रात दौड़ा कर रहे हैं, तो कहाँ से आ पाएंगे। यही सब कारणों की वजह से मुझे बोला गया, तो हमने नॉमिनेशन कर दिया। पेपर तो उनके तैयार थे, उनके भी तैयार थे, तो दूसरे सुबह मॉर्निंग में आके हम अपना पेपर तैयार किए। आपको बोला कि भाई अब आपको लड़ना, आपको लड़ना, आप तैयार कर लो, तो फिर मैंने तैयार किया और नॉमिनेशन कर दिया। एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा। मैं लोगों से कुछ बात कर रहा हूँ तो लोगों के मन में एक संशय है कि संतोष साहनी तो यहाँ के रहने वाले नहीं है, मुंबई के रहने वाले हैं। चुनाव से पहले मुंबई से आए और अब चुनाव के बाद मुंबई चले जाएंगे। लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? जो खबर लोगों दे रहे हो गलत दे रहे हैं। ठीक है, मुंबई में मैं रहा, बट यहाँ पे 2002 में गया था और 2016 तक मुंबई में था, पर आना जाना लगा रहता था। बट 2016 तक जब से संगठन बना है, जब से संगठन पार्टी का बना है निषाद विकास संघ का, तब से संगठन में मजबूती से काम कर रहे हैं। और पार्टी जब से लॉन्च हुआ तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं 2018 से कंटिन्यू यूपी, बिहार, झारखंड पूरा, मतलब समझिए यूपी के 80 जिला और बिहार के 38 जिला और झारखंड के कुछ जिला, कोई ऐसा जिला नहीं है जो मेरे से बचा है, और कोई ऐसा विधानसभा नहीं है जो मेरे से बचा है। हर जगह मैं दौरा किया हूँ, हर क्षेत्र में मेरी पकड़ है। और गौराबोराम विधानसभा में पिछले 1.5 साल से मैं कंटिन्यू यहाँ पे हूँ और काम कर रहा हूँ। और जबकि मेरी जन्मभूमि ये है, तो हम बाहर के कैसे हो जाएंगे। मुंबई आप क्या काम करने जाते हैं? व्यापार है क्या? व्यापार बिजनेस है ना अपना, बिजनेस है, वही हम लोग चला रहे हैं। आना जाना रहता है लेकिन नहीं, अभी तो कंटिन्यू एकदम बंद है। और सिर्फ भाई साहब जाते हैं अपना, महीने में 1 बार 2 बार जाते हैं, फिर रिटर्न आ जाते। मुख्यमंत्री तो बनेंगे तेजस्वी यादव, इस बात की गई 100%। क्या जननायक भी बनेंगे? देखिए, मैं केवल काम के आधार पर बोला जाता है, तो कोई जननायक पेट से पैदा नहीं होता है। वो काम करता है तो जननायक बनता है। जैसे कर्पूरी ठाकुर जी ऐसा काम किया तो बने, ऐसा ये भी करेंगे, आगे चल के बनेंगे। जननायक की उपाधि आपको लगता है डिजर्व करते हैं तेजस्वी यादव? करेंगे, जरूर होगा। आपका मन क्या कहता है कि मिलनी चाहिए? नहीं, मिलनी चाहिए और उस तरीके से आगे काम भी होना चाहिए। ऐसा काम होना चाहिए। तो जननायक की उपाधि जो है वो तेजस्वी यादव को मिलनी चाहिए। और एक बात और साफ साफ कहते हुए संतोष साहनी कि ओरिजिनल कैंडिडेट गोड़ाबोराम से वही है और अफजल अली का नाम बहुत जल्द वापस हो जाएगा। इस तरह की उनको नजर आ रही है। मेरे से दरभंगा।